इश्क बचा है बिगड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ। इसी चीज का तो डर था मुझे। मैं पहले ही कह रहा था मालिक मामू को बता दो, उनको पहले से पता होता वो इतना बुरा रिएक्ट ना करते। वो इससे भी ज्यादा नाराज होते खजर, और जरी खाला का फिर आना नामुमकिन ही हो जाता। फिर बेचारी वो कहाँ जाती? तो फिर वो आई क्यों? इतने सालों से भी तो नहीं आई थी ना। वैसे भी वो शक्ल से हम सबसे ज्यादा फ्रेश लग रही हैं। अरे अब इंसान अपना भरम रखने के लिए भी तो झूठा मूठा हंसता है ना। क्या पता जरी खाला भी यही कर रही हूँ। अच्छा, मैं मालिक मामू को ढूंढता हूँ, किसी तरह उनको घर लाता हूँ। तुम हैप्पी के साथ घर जाओ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या हो गया? तुम मेरे साथ कहीं नहीं जा रही, फौरन आप घर जाइए, मैं जा रहा हूँ अकेले। नहीं माना, समझा करो ना प्लीज। चलो आओ, मैं तुम्हें हैप्पी को बोलता हूँ, तुम्हें लेके जा। जाओ। मालिक नहीं आया? अम्मी वो आ जाएंगे। आप क्यों परेशान हो रही है? खजर उनको ले आएगा। परेशान कैसे नहीं हो? पता नहीं उसने कुछ खाया भी है कि नहीं। अम्मी आपको पता है ना मालिक अंकल का, जरा जरा सी बात पर जज्बाती हो जाते हैं। आ जाएंगे, खजर उनको लेकर ही आएगा। वो ऐसा नहीं था। ये तो उस कमबख्त गुलबहार की लगाई हुई आग है जिसमें वो जल रहा है। ना ये आग बुझती है, ना वो इसमें से निकलने को तैयार। किसी को मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी से भी नाराज नहीं, लेकिन कुछ दिन के लिए वहां नहीं रहना चाहता। प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। आपको पता है मामू सब कितने परेशान हैं। आपके करने से जरी खाला एक दिन भी और नहीं रहेंगे, और कोई उन्हें रखेगा भी नहीं। मुझे वहां किसी के रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मालिक मामू, दुख किसको नहीं है? मेरी तरफ ही देखें। 11 साल का था ना जब अम्मी अब्बू दोनों छोड़ के चले गए। उसके बाद आपकी सालिया मामी और गालिब मामू की मोहब्बतों ने तो मुझे संभाला, और मैं संभल गया। लेकिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं 2-4 दिन में जरी को यहाँ से भिजवा दूंगी। साफ कह दूंगी मैं कि मैं उसे नहीं रख सकती। मुझे जरी मालिक से ज्यादा अजीज नहीं है। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? जरी खाला यहाँ कर इतनी खुश है और आप इस तरह सोच रही हैं। किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले अपने घर वालों की खुशी देखना ज्यादा जरूरी है। बस अल्लाह करे मालिक खैरियत से आ जाए। और आप मेरे और माना के आइडियल है, ढाल है आप हमारी फैमिली की सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन। मगर क्या? बोलूंगा तो डांटेंगे तो नहीं? नहीं, बोलो। आप कोई बहादुर बहादुर नहीं, मैं और माना गलत समझते थे। आप तो जरी खाला से डर के अपना ही घर छोड़ के आ गए। मैं किसी से नहीं डरता, और ना ही जरी से। मामू डरते तो आप हैं, अभी तो सिर्फ मैं ये कह रहा हूं। कल को गालिब मामू कहेंगे, माना कहेगी, सालिया मामी तक कहेंगे, फिर
जरी खाला भी कहेंगे। इधर इधर रुको रुको खिजर, अरे बात सुनो। मैं कह रहा हूं रुको। आपके घर में बहुत सुकून है, बहुत ठहराव है गालिब भाई। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं जैसे यहाँ पे कब से रह रही हूँ, बहुत अपनायत सी है। भाई ये तो और भी अच्छी बात है कि तुम्हारा इतनी जल्दी दिल लग गया यहाँ। साले आपा, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, अब मैं यहीं रहूंगी आपके पास, साफ साफ बता रही हूँ। भाई तुम्हारा अपना घर है। आ जाइए, खाना लग गया है। अभी से? खिजर और मालिक को तो आने दो, सब मिलके साथ खाएंगे। अरे खाला, वो तो पता नहीं कब तक आएंगे, आप सब तो खा लें। माना ठीक कह रही है, उन दोनों की तो अपनी रूटीन है, खाना ठंडा हो जाएगा। चलो चल। आप फिक्र ना करें साले आपा, मैं सबकी रूटीन में ढल जाऊंगी, बेफिक्र रहें आप। लीजिए, वो लोग भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गए थे तुम लोग? खाना ठंडा हो रहा है। तुम दोनों कहाँ थे? तुम लोगों को घर आए हुए मेहमान का भी बिल्कुल ख्याल नहीं है। कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, बाहर घूमते फिर रहे हो। वो मैं फ्रेश होकर आता। हाँ। गालिब भाई, ये मालिक को क्या हो गया? ऐसा लग रहा था जैसे लफ्ज भी गिन के इस्तेमाल कर रहा हूँ। आखिर इसके साथ मसला क्या है? कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक है वो। तुम्हें तो पता है शुरू से वो ऐसा ही है। चलो छोड़ो इन बातों को, खाना ठंडा हो जाएगा। चलो चले। ठीक है ना, मिक्स नहीं होना चाहिए। ये लो। माना, अच्छा किया तुम आ गई हो। प्लीज ये पैकिंग में इसकी हेल्प कर दो, मैंने कुछ साफ करना है। आ जाओ, मैं तुम्हें ग्लव्स दे क्या दूँ। करना है? पहले ये लो। लाओ, ये दो मुझे जल्दी से। ये लो। बताओ, सारी पैकिंग चलो मैं करा देती हूँ। मेरे बगैर तो तुम लोग की बेकरी चली नहीं सकती। अच्छा, क्या याद करोगे? इसको एक हर बॉक्स में चार्जर डाल दो। हाँ हाँ, मुझे तो आता ही नहीं है ना, कभी काम ही नहीं किया। Wow, such a nice place. So yummy treat. जी, आपको क्या चाहिए? ट्राई कीजिए। हमें केक, मफिन्स and biscuits. जी। That's it. Good morning. गुड मॉर्निंग। क्या आप यहाँ का ऑनर है? बड़ी समझदार हैं आप, बिल्कुल मैं ओनर। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे पहली दफा आए हैं ना,
और आपकी इस बेकरी के बारे में काफी सुन रखा था कि यहाँ पे बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं। ये सब अल्लाह का करम है, नहीं तो मेरी क्या मजाल। लेकिन बायोलॉजी कुछ अजीब सा नाम नहीं, कुछ समझ में ना आने वाला। देखें, इस दुनिया में बहुत सी साइंसेस हैं, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, बायोलॉजी। इसी तरह बेकिंग भी एक साइंस की फॉर्म है जिसको हम आर्ट की सूरत में पेश करते हैं। आप बहुत ज़हीन है माशाल्लाह। वेल, कुछ तो खास है आपकी बेकरी में। थैंक यू। वैसे आपके मुलाजिम बहुत परफेक्ट लगते हैं अपने काम में। मुलाजिम जी। जी बहुत परफेक्ट हैं, बहुत मेहनती हैं। इनको तो मैं घर वालों की तरह रखता हूँ। वैसे बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे बोलते हैं अपने मुलाजिम को। वेरी गुड। क्या करूँ, मैं बहुत रहमदिल हूँ। वो आपका ऑर्डर आ गया। थैंक यू 655। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कम अगेन। जरूर। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय बाय। बचा है बिगड़ा हुआ, हाँ बिगड़ा हुआ, हाँ बिगड़ा हुआ। इश्क बचा है बिगड़ा हुआ, हाँ बिगड़ा हुआ, हाँ बिगड़ा हुआ। मजाक कर रहा था। माना। गुलाबो, ये वाला कमरा क्यों छोड़ दिया? ये वाला कमरा जरी बीबी मालिक भाई का है। हाँ तो मालिक के कमरे को सफाई की जरूरत नहीं होती क्या? जरी बीबी वो अपना कमरा लॉक करके जाते हैं, हमसे नहीं करवाते सफाई वफाई। मगर क्यों? अल्लाह ही जाने, मुझे तो लगता है अकेले रहते रहते नफ्सियाती मरीज हो गए हैं। खैर छोड़ें, नहीं करवाते सफाई तो ना करवाएं, मर्जी उनकी। इस वैसे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी सर। और आज तुम देखना, मैं अब्बा और मालिक अंकल से तुम्हारी ऐसी शिकायत करूंगी ना, तुम्हारी खबर लेंगे, मजा आ जाएगा मुझे। माना, इसमें मेरी क्या गलती है कि वो लड़की तुमने ये समझी तो। शट अप चिकन, स्टूपिड। अच्छा सुनो, आई एम सॉरी तुम्हारी शक्ल पे 12 बजे रहते ना, इसलिए वो लड़कियां सोच रही। आई हेट यू। अच्छा सॉरी। अच्छा अब नहीं करूँगा, अब नहीं हंसूंगा यार, अब नहीं हंसूंगा। सॉरी सॉरी सॉरी। ये टिफिन मुझे दे दो। हटो यहाँ से। अच्छा टिफिन तो मुझे दे दो। और शुक्र है मेरी फिक्र करने वाले कुछ लोग हैं, वरना कुछ लोगों को तो वो भी नसीब नहीं होता। इश्क बचा है बिगड़ा हुआ, हाँ बिगड़ा हुआ, हाँ बिगड़ा हुआ। इश्क बचा है बिगड़ा हुआ, हाँ बिगड़ा हुआ, हाँ बिगड़ा हुआ। मालिक को ना स्कूल से आते ही भूख लग जाती है। शोर नहीं मचाता, लेकिन मैं जानती हूँ, इसलिए पहले ही खाना बनने के लिए रख देती हूँ। वैसे मालिक यहाँ स्कूल में क्यों पढ़ाता है? किसी बड़े शहर के अच्छे स्कूल को भी तो ज्वाइन कर सकता है, उसे तो बहुत अच्छी जॉब भी मिल सकती है। उसे यहाँ रहना पसंद है, वैसे भी वो कहीं बाहर जाके जॉब नहीं करना चाहता। और दूसरा ये उसका अपना फैसला है, वो खुश है। खुश? और नहीं तो क्या। यहाँ सभी इकट्ठे रहते हैं और अल्लाह का शुक्र है किसी चीज की परेशानी नहीं है। और फिर थोड़े से पैसों के लिए वो अपनों से दूर नहीं होना चाहता। मालिक अपनी मर्जी का मालिक है। अजीब बात है, आज के दौर में तो सभी आगे बढ़ना चाहते हैं। मालिक को भी ऐसे ही करना चाहिए, उसे भी तरक्की करनी चाहिए। वैसे साले आपा, मुझे लगता है कि मालिक को शायद शदीद किस्म का कोई कॉम्प्लेक्स है। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है ना? आज बहुत जल्दी वापस आ गए। वो भाभी सर में दर्द था, सोचा घर आके आराम कर लूं। तबीयत तो ठीक है ना? डॉक्टर को दिखा लेते, कहीं बुखार ना हो गया हो। हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, टैबलेट ले लिया मैंने, ठीक हो जाऊंगा। मैं चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं भाभी, रहने दे।
बस मैं अब आराम करूंगा। हाँ बेहतर है, जाओ आराम करो। गुलाबो पता नहीं कहाँ रह गई, जरी हांडी पे नजर रखना। मुझे लगता है कि मालिक को शायद शदीद किस्म का कोई कॉम्प्लेक्स है। आप कोई बहादुर नहीं, मैं और माना गलत समझते थे। आप तो जरी खाला से डर के अपना ही घर छोड़ के आ गए। मेरा मूड नहीं है माना, तुम ऐसा करना, खाने के बाद मुझे एक कप चाय दे देना। मालिक अंकल थोड़ा सा खा ले। अब्बा कहते हैं खाली पेट नहीं सोना चाहिए, सेहत खराब होती है। अच्छा प्लीज ना, चने तो सही, मैंने बहुत मजे का बनाया, आपको बहुत पसंद आएगा। जरूर अच्छा बनाओ, लेकिन कल खा लो, पक्का बात। तो आप नहीं चलेंगे? कहा ना, भूख नहीं है मुझे, प्लीज। मुझे पता था आप नहीं चलेंगे। आप आजकल सबसे अलग थलग रहते हैं जानबूझकर। अच्छा रुको, कहीं तुम भी तो मुझे बुज़दिल नहीं समझ रहे? क्या कहा आपने? बुज़दिल और आप, ये किसने कह दिया आपको? सर मुझे भी तो बताइए। वो तो यही समझ रही होगी। हाँ? कुछ नहीं, चलो। मालिक, ठीक से खाना खाना। तुम्हारी आज सारा दिन बहुत तबीयत खराब रही, वरना कमजोरी हो जाएगी। तुम खाना शुरू करो जरी। शुरू कर रही हूँ गालिब भाई, मेरा अपना घर है। तकल्लुफ तो मेहमान किया करते हैं, या फिर वो लोग जो अपने ही घर में मेहमान बन के गुजारा कर रहे होते हैं। आप तो बड़ी दिलचस्प बातें करती हैं जरी खाला। चलो शुक्र है, किसी को तो मेरी बातें दिलचस्प लगी। मालिक, तुम कैसे हो? घर में सबको सिर्फ तुम्हारी फिक्र है, ज्यादा बीमार हो? बिल्कुल ठीक हुआ, और शुक्र है मेरी फिक्र करने वाले कुछ लोग हैं, वरना कुछ लोगों को तो वो भी नसीब नहीं होते। तलाश करने के लिए दूसरों के घरों में जाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, इसलिए तो यहाँ आके खुद को बहुत खुशनसीब समझ रही हूँ। बहुत प्यार से बुलाई गई हूँ मैं यहाँ। क्यों गालिब भाई? बिल्कुल बिल्कुल, ये तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारे बड़े भाई का घर। प्लम? ओह थैंक यू। जरी खाला सोने चलेगी? मैंने उनसे कॉफी का भी पूछा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। माना तुम्हें नहीं लगता आज थोड़ी ज्यादती हुई है? ऐसे कैसे आप किसी को अपने घर बुला के बेइज्जत कर सकते हैं? जरा मालिक अंकल का पता तो है ना तुम्हें, वो ऐसे ही है, उनकी आदत है, उनको मना तो नहीं कर सकते ना। ये कैसी आदत है माना? मतलब किसी की बेबसी का फायदा उठाना मगर अपने गमों का इश्तिहार बन के घूमना। मुझे लगता है मैंने गलती कर दी मालिक मामू को वापस लाके। जब तक जरी खाला यहाँ रह रही थी, वो बाहर ही कहीं रहते तो अच्छा था। अब ऐसे तो नहीं कहो खजर। माना जरी खाला ना बहुत स्ट्रांग औरत है, उन्होंने सारे अपने गम अपने दुख अकेले सामना किया। मालिक मामू के लिए हम सब थे, मगर जरी खाला ने इतना लंबा सफर अकेले तय किया। जरा सोचना इस बारे में। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सही कह रहा हूं?
यहाँ पर ज्यादा लाल है। तुम क्या चीज हो माना? ये पकड़ो ग्रीन वाली। ग्रीन प्लम मैं क्यों खाऊंगा? खट्टा क्यों खाऊंगा मैं? मालिक का रवैया बहुत बुरा लगा मुझे, जरा भी लिहाज नहीं किया उसने। कितनी बातें सुना दी उसने से। गलती जरी की भी थी। उसे क्या जरूरत थी मालिक को छेड़ने की? हर वक्त मजाक के मूड में रहती है। भाई हंसना बोलना अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो सोचो उसने आखिर ऐसा क्या कह दिया मालिक को। उसमें तो जरा भी बर्दाश्त नहीं। चले अब जाने भी दें, बात खत्म हो गई। जरी ने तो महसूस भी नहीं किया मालिक की बात को, और मालिक ने भी बुरा नहीं मनाया। महसूस करने और जाहिर करने में बड़ा फर्क होता है। काश जरी भी अपना बुरा लगना जाहिर कर देती तो मुझे इतनी तकलीफ ना होती। शुक्र है मेरी फिक्र करने वाले कुछ लोग हैं, वरना कुछ लोगों को तो वो भी नसीब नहीं होते। तलाश करने के लिए दूसरों के घरों में जाना पड़ता है। मेरी बात गौर से सुनो। कोशिश करना कि मालिक और जरी का सामना ना हो, और खिजर को भी ये बात समझा देना कि इस बात का खास ख्याल रखें। अरे अम्मी आप क्यों फिक्र कर रही हैं? हम लोग सब संभाल लेंगे, और वैसे भी जरी खाला बहुत समझदार है। हाँ, बहुत समझदार। अगर समझदार होती ना तो भैया और भाभी के साथ बना कर रखती। लड़ाइयाँ झगड़े किस घर में नहीं हो जाते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना। माना हम लोग जा रहे हैं, आ जाओ जल्दी। आ रही हूँ। अच्छा सुन, जरी अगर मालिक के बारे में पूछे ना तो टाल देना। गुलबहार के किस्से ना सुनाने बैठ जाना। यहाँ सारे खानदान को यही पता है कि गुलबहार को यहाँ की आबो हवा रास नहीं आई, इसीलिए वो ज्यादातर इंग्लैंड में रही है। समझी? अब जाओ। हाँ जाओ। तुम लोग बहुत लकी हो। कितनी खूबसूरत जगह, सारी जिंदगी कहीं और जाने को दिल ही ना कर। जरी खाला यही बात आप मासूम माना के मासूम दिल से तो पूछे कि इसमें कितनी मासूम हसरतें भरी हुई हैं जो मुझे नहीं लगता कभी पूरी होंगी। ये ऐसी कौन सी हसरतें हैं जो हमें नहीं पता? अरे जरी खाला, इसको बस फजूल बातें करने की आदत है, आप मत सुनो इसकी बात। अरे मालिक मामू, सीधा देखो, सीधा देखो। किधर? खिजर? छोड़ो छोड़ो। हमें मालिक अंकल के लिए गाड़ी रोक देनी चाहिए थी। उन्हें लग रहा होगा कि हमने उनको इग्नोर किया है। माना उनको बिल्कुल कुछ नहीं लग रहा होगा। अगर हम गाड़ी रोक देते, वो हमसे 10 सवाल करते, हमारी सारी आउटिंग खराब हो जाती। इस तरह तो वो और तन्हा हो जाएंगे। नहीं होंगे वो तना। अच्छा, मैं तुम लोगों के लिए कुछ लेकर आता हूँ, आप लोग एंजॉय करो। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत जगह, बहुत हसीन। आ जाए। यहाँ पे बहुत सुकून का एहसास होता है, लेकिन कभी कभी ना ये खामोशी बहुत चुभने लगती है। दिल चाहता है कि चारों तरफ शोर हो, हंगामा हो, यहाँ से बहुत दूर चले जाने को दिल चाहता है। बड़ी अजीब बात। लोग तो शहर के हंगामों से घबराकर यहाँ का रुख करते,
और तुम? शायद चेंज हर किसी को अच्छा लगता है। तुम्हें भी शादी के बाद ना शहर में सेटल हो जाना चाहिए और एक बड़े से अरे अभी तो मेरी शादी में बहुत टाइम है, और बड़े शहरों में किसी को क्या पड़ी है जो इतनी दूर मेरी तलाश में तकलीफ करके आए। माना, ये मालिक के साथ क्या मसला है? इनफैक्ट खानदान में भी लोगों को कहते सुना है कि उसकी बीवी उसे छोड़ के चली गई है। क्या ये सच? नहीं तो गुलबहार आंटी तो आती जाती रहती हैं, आपको शायद मालूम नहीं है, उन लोगों की लव मैरिज है। ये मैं ही नहीं, सब जानते हैं। ये हमारे खानदान की पहली लव मैरिज है जिसने सारे खानदान में धूम मचा दी थी। ऐसा क्या हुआ था उस शादी में? भाई खाने पीने की चीजों पे तो बड़ा रश था। सो सॉरी जरी खाला, आपको आगे से कुछ खिलाता हूँ। एक्चुअली इस बार टूरिस्ट बहुत आया हुआ है। अरे ये तो तुम्हारी खुशी की खबर है, तुम्हारी बेकरी में सेल बढ़ जाएगी। मेरी बेकरी की सेल रोज बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना? हाँ जरी खाला, यहाँ से बैठ। गुलाबो, गुलाबो। इश्क बचा है बिगड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ। इश्क बचा है बिगड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ। अरे जरी बेटा, तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? साले आपा, मुझे काम करने से मना मत कीजिएगा, वरना मैं यहाँ बोर हो जाऊंगी। जरी बिल्कुल ठीक कह रही है। फिर तुम्हारी बहन को मना बिल्कुल मत किया करो, बल्कि किचन का आधी जिम्मेदारी इसका सुपुर्द कर दो। चलो भाई ठीक है, जैसे आप दोनों बहन भाई की मर्जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ। नहीं भाभी, वो आज पहला पीरियड था, लेट हो गया, वहीं पे कुछ खा लूंगा। अरे चाय तो पी लो, जरी ने नाश्ता बनाया। दिल नहीं चाह रहा, आप चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे लगता है साले आपा, यहाँ पे मुझे ना बहुत भूख लगने वाली है और मैं खा खा के मोटी हो जाऊंगी, बस देखिएगा। जरी खाला, जरी खाला, आपको कुछ चाहिए? मैं स्टोर तक जा रही हूँ। नहीं कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ। चलिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
गुलाबू माला बाजी, आप अकेले कहाँ घूम रही हैं? कहीं नहीं घूम रही। और तुम कहाँ से आ रहे हो? तुम्हारे बॉस से छुट्टी दे दी आज तुम्हें? छुट्टी नहीं दी, मैं तो डिलीवरी पहुँचा के आ रहा हूँ। और हमारे पास बहुत काम है। सही बात। गाड़ी देख रही हैं आप? वाह यार, क्या गाड़ी है। अंदर से कैसी होगी? अंदर से जबरदस्त होगी। इसमें तो इतने सारे सिस्टम होंगे कि क्या मालूम, मैं तो अंदाजा भी नहीं कर सकता। पूरी लगा सकते? हम इस गाड़ी में कभी बैठे नहीं है ना, तो हमें क्या पता इसमें क्या क्या होगा। तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो ऐसी गाड़ी में बैठेंगे ना। क्या पता हम पैसे जमा करके ऐसी कोई गाड़ी खरीद लें। जब तक पैसे जमा करेंगे ना तो बहुत साल हो जाएंगे और आप बुढ़ी हो जाएंगी। कभी कोई अच्छी बात मुंह से ना निकालना। ए, क्या कर रहे हो? पीछे हटो, खबरदार जो गाड़ी को हाथ लगाए। हैप्पी आ जाओ। कितना बदतमीज था ये जाहिल गंवार। चलें यहाँ से। जितनी अच्छी गाड़ी थी उतना ही बंदा बुरा था। कई दिन हो गए मालिक भाई के कमरे की सफाई किए हुए। सालिया बाजी, आज कमरा खुलवा के सफाई करवा देना। आज नहीं, आज तो वो मुझे चाबी भी नहीं देकर गया। शायद जल्दी में था, भूल गया। लेकिन तुम रहने दो, मैं माना से कह के सफाई करवा दूंगी। उस पे तो वो गुस्सा भी नहीं करता ना। हाँ, मुझसे तो वैसे भी चिढ़ जाती हैं। जरी बाजी, आपसे ठीक से बात करते हैं या आपसे भी? क्यों बात नहीं करेगा? मुझसे लड़ाई थोड़ी है उसकी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आ गए तुम? अब जाओ नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। जी। सालिया भाभी जी? मेरे कमरे में कौन गया था? मैंने मना किया हुआ है ना सबको वहां जाने से। हाँ, तुम्हारा कमरा तो लॉक था ना। वो आज लॉक करना भूल गया था मैं। फिर भी कोई नहीं गया होगा, क्योंकि गुलाबो तो वैसे ही डरती है तुमसे। माना घर पे नहीं है, कोई नहीं गया होगा। ये तुम्हारा वहम होगा। तुम मेरे कमरे में गई थी, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। देखो, झूठ मत बोलना। मैं जानता हूं कि तुम मेरे कमरे में गई। हाँ, गई थी। कुछ चुरा के नहीं लाई तुम्हारे कमरे से। बस वो एक तुम्हारी उस गुलबहार की तस्वीर का शीशा ही तो टूटा है। तुम होती कौन हो मेरी पर्सनल चीजों को हाथ लगाने वाली? और किससे पूछ के मेरी अलमारी को हाथ लगाया? जवाब दो। तुम्हारी अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था मालिक, बस उसे बंद करना चाह रही थी। और वो तस्वीर। शट अप, शट अप जरी। ये चीप हरकतें करके क्या साबित करना चाहती हो तुम मुझे? चीप हरकतें मालिक? कैसी चीप हरकतें? मैं बिल्कुल नहीं समझी। अनजान बनने की कोशिश मत करो, मैं सब समझता हूं।
मेरे कमरे की सफाई, ये चाय नाश्ते, ये सब चीप और घटिया हरकतें मेरी अटेंशन हासिल करने के लिए। और वो गुलबहार की तस्वीर तुमने जानबूझकर कराई है। हसद करती हूं ना उससे, क्योंकि मैंने तुम्हें ठुकराकर उसे अपना लिया। और ये बात तुम आज तक नहीं भूल पाई, है ना? तुम एक इंतहाई दर्जे के जहनी मरीज हो, जो अपने साथ दूसरों की जिंदगियों को भी अजाब बना चुका है मालिक। मुझे शर्म आ रही तुम पर भी और अपने आप पर भी। इश्क बचा है बिगड़ा हुआ, हाँ बिगड़ा हुआ,